ना कहीं वो कुछ ऐसे एडल्ट वीडियोस देखता है तो कैसे उसकी मेंटल हेल्थ को वो अफेक्ट करता है। लाइक अगर क्लास में भी जाएगा तो कभी कहेगा कि देखो लड़की कितनी अच्छी है, बस वही पर। तो इन चीज़ों पे आप क्या कहेंगे कि लाइक ये गलत है, सही है? ठीक है, बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज अ गुड थिंग। रिलेशनशिप आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। रिलेशनशिप एक पॉजिटिव मोटिवेशन का भी तो काम कर सकता है। बट बेटा अगर ये नहीं भी होता ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो इम्पोर्टेंट है। सर जो बात आपने कही, अगर ये सभी पेरेंट्स कहने लगे तो आई थिंक सो बच्चा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेस्ट ही करेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं शर्मा जी का बेटा है, गुप्ता जी का बेटा है। बच्चे को भी पता है मेरे पेरेंट्स इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। अकॉर्डिंग टू देम बॉय और गर्ल की फ्रेंडशिप गलत है, दे कांट बी फ्रेंड्स, इट्स टोटली रॉन्ग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। तो सबसे पहले ये हमारा होने वाला है सबसे पहला पॉडकास्ट, जो हमारे साथ एक सबसे स्पेशल गेस्ट जिन्हें टीचिंग फील्ड में 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड डेडिकेटेड एजुकेटर, जो सिखाएंगे कि स्टूडेंट लाइफ में प्रेशर और चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जाए। तो हो जाइए तैयार, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। हाय सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स एन ऑनर कि आप हमारे चैनल पे आए। द प्लेजर इज ऑल माइन मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, आई एम रियली ऑनर्ड। ओके सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि आपकी लाइफ कैसी रही और आप क्या करते, व्हाट यू हैड अचीव्ड इन योर लाइफ। मैं हमेशा कहूँगा आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड गोइंग थ्रू विथ माई लाइफ। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की जो लाइफ होती है, इट्स very similar to that. First of all, hello everyone. I am Amber Arora. जैसा कि मैम ने बताया, I have been in this industry since from 10 to 12, 13 years. इतना समय हो चुका है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, उन्हें साइकोलॉजिकली समझते हुए, एंड बस what I have seen in everyone's life that my life and students' life is very much similar. एज जो आज, जैसे आज आप लोग हैं, जैसे आज हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, सबके जैसी ही मेरी लाइफ रही है। एंड गोइंग थ्रू विथ माई चाइल्डहुड, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट आई मस्ट से, नॉट सो गुड इन स्टडीज, बट आई लाइक टू स्टडी एंड आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड विथ माई टीचर्स। इट्स माई ऑनर दैट आई हैव बीन स्टडीड विथ सो मेनी ग्रेट टीचर्स इन माई लाइफ। तो लाइक आप अपनी लाइफ में कैसे स्टूडेंट रहे? अगर आपकी स्टूडेंट जर्नी की बात की जाए तो शरारती बच्चों में से थे या बहुत शैतान थे? शरारती ज्यादा तो नहीं था, बट ठीक है, आई वॉज अ सिंसियर वन, बट लिटिल बिट नोटोरियस। लिटिल बिट लाइक कोई सा ऐसा इंसिडेंट आप बता सकते हैं जब आपने अपने किसी टीचर को परेशान किया हो? इंसिडेंट तो नहीं है, बट हाँ, मतलब ड्यूरिंग द क्लासेस लिटिल बिट मिसचिफ्स एंड ऑल, बट एज सच देयर इज नो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। ओके, फिर भी कोई सा ऐसा जो एक ऐसा इंसिडेंट जो आज तक आपको याद है, और लाइक आपने, यू आर आल्सो टीचर, तो आपने स्टूडेंट को देखा होगा कि कोई बच्चा आपके साथ ऐसा कुछ? नहीं, बच्चे सभी प्यारे हैं। अब हम वो शरारत कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। ओके, ठीक है, और इस एज में अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, पर ये है, दे हैव दैट थिन लाइन जहां पर दे नो इस लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना है। हमारी शरारत कब तक किसी को अच्छी लगेगी एंड कब इट स्टार्ट्स इरिटेटिंग समवन। सो स्टूडेंट्स वेरी वेल नो दिस, एंड whenever they are attached with a teacher ना, वो ऐसा जितना ज्यादा कभी परेशान आपको करेंगे नहीं। when you are teaching a topic, when you are going with a good content, इट्स ऑलवेज लाइक कि कभी वो लोग आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे। स्टूडेंट है, दे आर वेरी स्वीट। एक स्टूडेंट टीचर कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, एंड व्हेन यू हैव दैट ना, दैट गेट्स अ बैलेंस। यहाँ एक बैलेंसिंग शुरू हो जाती है, थिंग्स स्टार्ट वर्किंग इन फेवर ऑफ यू। जब आप स्टूडेंट को वो दे रहे हो जो उसे चाहिए, जब आप एक कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, और उसी बैलेंसिंग के साथ कि आप उसे एंटरटेनिंग भी बना रहे हो, स्टूडेंट स्टार्ट्स कोऑपरेटिंग विद यू। ओके, तो लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि सर स्टूडेंट प्रेशर कैसे फेस करता है, ये स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, इन सिंपल वर्ड्स अगर पूछना चाहूँ, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं और आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी और एक स्टूडेंट भी रह चुके हैं डेफिनेटली,
तो क्या अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं और ऐसे कौन से प्रेशर्स बच्चों को फेस करने पड़ते हैं जो वो अपने टीचर से लाइक डिस्कस नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते और जिनके बारे में कोई बात नहीं करता कभी? प्रेशर देखिए, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैम, एक पेन कॉन्सेप्ट एंड प्लेजर कॉन्सेप्ट। इट्स यू, आप अपनी चीजों को पेन से रिलेट कर रहे हो या प्लेजर से रिलेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिन्हें मॉर्निंग में मतलब जल्दी उठना, टू वेक अप अर्ली इज अ पेन, दे हैव लिंक्ड द पेन विद देम, विद दिस थिंग, राइट? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग स्टडीज इज अ पेन, यार मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। लेकिन आई हैव ऑल्सो सीन दो स्टूडेंट्स जिनके लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना इज अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर फॉर देम। डूइंग स्टडीज, इफ अ स्टूडेंट्स कनेक्ट पेन विद इट, देन इट्स अ पेन। लेकिन अगर आप उसको प्लेजर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, देन इट्स अ प्लेजर। सो फॉर एवरी स्टूडेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर इज डिफरेंट, राइट? सो in student life, if I talk about some pressures, first of all they have a pressure of studies, timely completion of course. Then after completing course they have next pressure of revisions, how exams will be conducted, what kind of questions examiners will ask. इसके अलावा going with my 12th board students, they have a pressure of viva. Simultaneously they have a pressure of project making. Next is the main pressure is of their parents, कि क्या हम उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। राइट सर, आपने जब एक्सपेक्टेशन बोला तो लाइक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है Actually. वेदर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हो। लाइक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन स्कूल्स में कुछ और होती है मार्क्स को लेकर, तो आप उन चीज़ों को रिलेट करके कैसे बोलोगे कि लाइक कैसे उस प्रेशर को हैंडल किया जाए और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव को भी समझा जाए और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को भी समझा जाए? Going with my experience, I always think parents expectation करने के लिए कोई मतलब ऐसा एक मास्टर नहीं होने चाहिए बच्चे के ऊपर। They should be, मतलब I can say they should join this journey together with the student. जैसे स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स से इतने ज्यादा कनेक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि इस जर्नी में फ्रेंड्स प्ले अ इक्वल रोल। जो प्रेशर बच्चा हैंडल कर रहा है वही प्रेशर से उसका फ्रेंड भी गुजर रहा है। बट स्टूडेंट्स जब ये फील करने लग जाता है कि पेरेंट्स मेरे इस जर्नी के पार्ट नहीं है, दे आर तो जस्ट वेटिंग आफ्टर फिनिशिंग लाइन एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सो स्टूडेंट अपने आप को डिटैच करना शुरू कर देता है पेरेंट्स से बहुत ज्यादा। पेरेंट्स, मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा पेरेंट्स को हमेशा कि बच्चे की इस जर्नी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेला बच्चा नहीं दे रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ये चीजें स्टूडेंट मतलब अकेला फेस नहीं कर रहा है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक सीए एग्जाम के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट जब एग्जाम दे रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन पूरी फैमिली कर रही होती है। मतलब गोइंग विथ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जहां पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग बच्चे को 6 बजे उठाने के लिए हमें 5:30 बजे उठना पड़ता है। वो अगर डिनर नहीं कर रहा है तो हमें भी डिनर स्किप करके उसका वेट करना पड़ रहा है, हम साथ में डिनर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन बैक ऑफ द माइंड, आपकी ये स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी, आपकी फैमिली भी कर रही होती है, आपके सिबलिंग्स भी कर रहे होते हैं। तो आपको ये स्टूडेंट को एहसास दिलाना चाहिए कि इस जर्नी में तू अकेला नहीं है, आई एम ऑल्सो विथ यू। तो चीजें ज्यादा बेटर हो पाती है। एक्सपेक्टेशन फिनिश लाइन के पार ना खड़े होकर अगर स्टूडेंट के साथ ली जाए और बच्चा अगर उसे पॉजिटिव ले रहा है, देन दैट प्रेशर बिकम्स अ पॉजिटिव एनर्जी टू अ स्टूडेंट। तो लाइक मैं अगर पूछूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो एक जर्नी होती है, आई थिंक सो वो फुल ऑफ प्रेशर होती है, तो लाइक उसे पॉजिटिव वे में कैसे लिया जाए कि लाइक वो जो फेज में जर्नी आती है, आई थिंक सो वो लाइफ में कभी नहीं आने वाली है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो कैसी जर्नी है? मैम मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप इस जर्नी को रादर टेकिंग इट एज अ प्रेशर, टेक इट एज अ प्लेजर। आप उसे एंजॉय करें। ये जर्नी ठीक है, आप एंड रिजल्ट की परवाह ना करते हुए आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, नॉलेज देखिए कभी वेस्ट नहीं जाता। आप प्रेशर उसे क्यों ले रहे हैं? बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में ये चीज है कि अगर मैं इसे क्लियर नहीं कर पाया या इसे क्लियर नहीं कर पाई, देन माई लाइफ विल बी रूइंड, मेरी लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता यार।
मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल लूं तो आई वाज अ सीएस स्टूडेंट एंड आई हैव आल्सो फेस सो मेनी अटेम्प्ट्स, बट अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लेना शुरू कर देता कि अगर यार सीए नहीं है लाइफ में तो यार कुछ भी नहीं है, तो मैं आज जहां हूं शायद नहीं हो पाता. स्टिल आई एम वर्किंग वेरी गुड. Doing with my CA, I also likes to teach students. I was a doubt taking faculty. मैं डाउट्स लेता था बच्चों के. कभी मैंने ये नहीं सोचा कि यार अगर सीए नहीं होगा तो यार सीएस नहीं होगा तो लाइक लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो आई वुड नॉट गेट दैट ऑनर विच आई डिजर्व. बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. What I have learned in CACS, today I am teaching my students. And अगर आज if I join that dots ना, कहीं ना कहीं आई स्टार्ट फीलिंग कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है. शायद मेरी जरूरत सीए बनकर सीएस बनकर किसी कंपनी से ज्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ में थी. सही बात है सर, डेफिनेटली. लाइक सर, अगर बात की जाए, जैसे हमने अभी बात करी प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स ऑफ एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर भी करने लगते हैं. तो वो कंपैरिजन बच्चों की मेंटल हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता है और क्या असर होता है उनकी मेंटल हेल्थ पे उसका? मैम एक्चुअली अगर ये प्रेशर वर्ड जो आप बोल रहे हैं इसका असर हमेशा नेगेटिव ही होता है. हाँ. क्योंकि पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग, पेरेंट्स वांट टू एंजॉय देयर लाइफ बाय throwing that pressure on life of student. For example, let me tell you, if a parent wants to become a doctor and वो नहीं बन पाए, ये एक्सपेक्टेशन का बोझ, वो प्रेशर वो बच्चों के ऊपर डाल देता है कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज ये मेरा ड्रीम है. अरे यार, ये ड्रीम आपका है, बच्चे का थोड़ी है. ये ड्रीम आपका है, आप पूरा नहीं कर पाए जरूरी नहीं ये चीज बच्चे को भी पसंद होगी. मे बी ही इज अ गुड आर्टिस्ट, मे बी ही वांट्स टू बिकम अ राइटर, ही वांट्स टू बिकम अ पेंटर. आपने अपनी एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर डाल दी. वो पेंटर जो उसका शौक है, जिसमें ही कुड एक्सेल, वो तो वो कर नहीं पाएगा. बट डॉक्टर तो उसका इंटरेस्ट है नहीं, वो भी नहीं बन पाएगा. तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन का बोझ कहीं ना कहीं आपकी बच्चे की लाइफ को खराब कर रहा है. आप उससे होप्स रखिए. देयर आर स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स के होप्स पूरे करते हैं, बट आप पहले बच्चे की कैपेबिलिटी तो देखिए. एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज यूनिक. हर बच्चे में एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है. मतलब आई डोंट, मतलब ऐसा पार्शियल फील बिल्कुल ना कीजिए कि मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट हूँ, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अप्रोच. देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अप्रोच. पेरेंटिंग अप्रोच में एक छोटे से चेंज से आप बच्चे के प्रेशर वाले फ्रेंड नहीं, प्लेजर वाले फ्रेंड बन सकते हो. जस्ट लाइक माई पेरेंट्स, मी एंड माई यंगर सिस्टर हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट. हमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहा. We both did very good in our lives. What we wanted to achieve, जो हमारा टारगेट था, हम भले उसे ना अचीव कर पाए हो, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें our journey, हमें बहुत कुछ मिला है. We have achieved very good things. We have got so many good platforms to excel, to explore. Our parents always supported. My parents always supported. Beta, do whatever you want. Just do your best. सर, इट्स गुड टू नो कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया. लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लाइक उनके पेरेंट्स, आपने जैसा अभी बताया कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, लेकिन रेदर डॉक्टर, इंजीनियर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर को छोड़ के अगर देखें, अगर बच्चा किसी और चीज़ में टैलेंट है, लाइक उसे मॉडल बनना है, आर्टिस्ट बनना है, म्यूजिशियन बनना है, तो बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मे बी उस फील्ड में स्कोप नहीं होगा. तो लाइक ऐसा क्यों? क्या बच्चों को कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए? लाइक यही जो आप बड़ी बड़ी फील्ड्स, ऑफिसर्स बने, या फिर आप अपने पैशनेट होकर जो भी आपका पैशन है उस चीज को भी चूज कर सकते हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएगा? मैम, ये एक मैं कह सकता हूँ एक पुरानी सोच है कि जो इलिटरेट और व्हाइट कॉलर लोग हैं वही लोग सक्सेसफुल हैं. ऐसा नहीं है मैम. आज की डेट में अगर आप देखें, इवेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत दिन पे दिन आगे बढ़ रही है. कंपटीशन, पेरेंट्स आपको ये चीज बोल रहे हैं बिकॉज मे बी दे हैव लैक ऑफ नॉलेज इन दैट. तो आज की डेट में अगर आप देखें तो एक्सप्लोर करने के लिए देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज. आप अगर बच्चे को मना कर रहे हैं तो आप एक बार बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए तो सही. बच्चा अगर उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है एंड इफ अगर स्टूडेंट इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन दैट, स्टूडेंट अगर उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, बच्चा उसमें क्या आगे की ग्रोथ पोटेंशियल देख रहा है, यू शुड सिट
आपको बच्चे के साथ बैठना चाहिए, आपको इन फील्ड्स के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। मैम आज का कॉम्पिटिटिव एरा इतना एडवांस हो चुका है, मतलब हमसे ज्यादा बच्चे आप चीजों को लेकर फोकस्ड हैं, अटेंटिव हैं। आप एक बार बच्चे का साइड सुनिए तो सही, आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से तो देखिए। पास्ट कुछ दिनों में आई हैव सीन वन इंसिडेंस, लेट मी टेल यू। मैं मतलब बहुत ओपनली उस पर बात नहीं करूंगा, बट इन माय इंस्टीट्यूशन आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स, देयर वाज अ स्टूडेंट जिसको बाय प्रेशर साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करवाई गई है। हाँ, मतलब गोइंग विद 2-3 एग्जाम्स, उसके पास्ट रिजल्ट्स को अगर कुछ देखा जाए, अब भी जो रिसेंटली ही हैज गिवन सम एग्जाम्स, उसके मार्क्स बता रहे हैं ही डज नॉट लाइक टेकिंग साइंस स्ट्रीम, उसे साइंस लेना ही नहीं है, ही लाइक्स टू टेक ह्यूमैनिटीज। बट वो क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज पेरेंट्स प्रेशर, यू हैव टू, मतलब उनका कहना है, उनके पेरेंट्स की एक साइकोलॉजी है कि ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स वाले कुछ नहीं करते, दे आर लाइक लूजर्स। हॉरिबल है सुनने में, but they think like that. We have discussed with his parents also. We have taken a counseling, but still they are not ready to accept this fact that students of commerce and humanities can also lead the world, lead the competition. They are not ready to accept that. मतलब हंसने मतलब एक अजीब सी बात है, मतलब इट्स अ वेरी फनी थिंग कि उसके पापा खुद बिजनेसमैन है। So this is not the thing यार। आप मतलब being a businessman, आप खुद कॉमर्स स्ट्रीम के होके आप अपने बच्चे को एक बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हो, आप खुद का एग्जांपल ना लेते हुए आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रीम को डिप्राइव कर रहे हो। सो दिस वाज अ डिस्टर्बिंग इंसिडेंस फॉर मी, जिसके लिए मतलब पास्ट मतलब एक आध वीक तक तो मतलब आई वाज डीपली मूव्ड। सो ऐसा नहीं है, आज की डेट में देयर आर सो मेनी, कह सकता हूँ देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, देयर आर सो मेनी फील्ड्स, कंपटीशन बहुत हाई है मैम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज की डेट में पढ़ने लिखने वाले या व्हाइट कॉलर लोग ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। इवन आर्टिस्टिक एंटरटेनिंग फील्ड्स, मॉडल, पेंटर, डांसर, देयर आर सो मेनी फील्ड्स जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन डू अ मिरेकल डेफिनेटली। लाइक तो सर आपको एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक व्हाइट कॉलर लोग को छोड़कर अगर देखा जाए कोई ऐसे फेमस लोग जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, लाइक बहुत कुछ। मैम डेफिनेटली है। मैं खुद टीचिंग फील्ड में आया हूँ, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, बिलोंगिंग फ्रॉम अ सिंधी पंजाबी फैमिली, यहाँ पर यूजुअली लोग बिजनेस ही करते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये कभी टीचिंग करेगा, ये कभी मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा, नो वन हैड एक्सपेक्टेड। So there were so criticism. Even moving with my younger sister's journey, she loved dancing. She loved dancing. She has been honored as a youngest Zumba instructor of Central India, and she has served so many great institutions of Central India. So she has achieved a lot. It's we, the family, we have motivated her always, we have supported her always. Matlab, for me and for her, my mother was always there. In every competition she was there, she used to be there till the end. From relatives, from many friends, we have got so much of criticism. No one has supported us in this, but the power of our family, my sister and me are together we are on a good platform today. So I must say, parents अगर support करें ना तो ये जर्नी बड़ी enjoyable बन जाती है। सही बात है। लाइक सर आपने कहा था कि स्टूडेंट्स अपने आप को डिटैच करने लगते हैं एक्सपेक्टेशंस की वजह से पेरेंट्स की, तो लाइक हम ये कह सकते हैं कि बच्चे दो तरह से बिहेव करते हैं, पेरेंट्स के सामने कुछ और, स्टूडेंट्स के सामने, उनके फ्रेंड्स के सामने कुछ और, तो लाइक ऐसा क्यों? दो तरह से बिहेव नहीं करते। आई एम जस्ट वांट टू करेक्ट दिस। वो अपने रियल पर्सनालिटी फ्रेंड्स के सामने क्यों मतलब एक्सप्रेस करते हैं? बिकॉज इस जर्नी में पेरेंट्स उनके साथ, दे स्टार्ट फीलिंग कि पेरेंट्स उनके साथ नहीं है, दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ फाइनल रिजल्ट। दे स्टार्ट फीलिंग कि फ्रेंड तो मेरा ही है, मेरे साथ ही इस जर्नी में, जो प्रॉब्लम मेरे साथ, जो दर्द मैं फेस कर रहा हूँ वो भी फेस कर रहा है। सो उनके साथ ये लोगों का एक बॉन्ड हो जाता है और ये एक रियल पर्सनालिटी शो करते हैं। वही आई एम सेइंग, व्हेन पेरेंट्स टर्न अप एज अ फ्रेंड ना, रियल पर्सनालिटी उन्हें भी दिखेगी। स्टूडेंट में बहुत प्रेशर है, स्टूडेंट आई कैन से सॉरी, स्टूडेंट में बहुत पोटेंशियल है, बट
उसको कहीं ना कहीं पता है पेरेंट मेरा इस डायरेक्शन का पोटेंशियल देखना ही नहीं चाहते, सही बात तो वो धीरे धीरे दिखाना बंद कर देता है। ही स्टार्ट्स वर्किंग कि जैसा पेरेंट्स चाह रहे हैं, ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन देयर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन विच इज समहाउ रॉन्ग। सो मुझे मतलब बताते हुए थोड़ा सा शॉकिंग हो रहा है। लास्ट ईयर अगर आप देखें, प्रीवियस ईयर का अगर आप सुसाइडल रेट देखें, तो अकॉर्डिंग टू दैट हर 1 घंटे के बाद एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, विच इज वेरी हॉरिबल फिगर। हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट इज सुसाइडिंग। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फिगर है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। और ज्यादातर चीजों में ये देखा जा रहा है एंजाइटी, डिप्रेशन। और डिप्रेशन के पीछे भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो रीजन क्या है? दैट स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत सारी चीजों का है, लेकिन मेन स्ट्रेस अगर देखें कि क्या मैं अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे उतर पा रहा हूँ, मैं अगर अपने घर से इतनी दूर पढ़ाई करने आया हूँ, क्या मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ? अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो व्हाट माय पेरेंट्स विल थिंक। पापा ने तो शर्मा जी के बेटे को देखा है, शर्मा जी का बेटा तो टॉप आ गया है, मुझ पर भी वो प्रेशर है, क्या मैं शर्मा जी के बेटे की तरह कुछ कर पाऊंगा? लाइक आधा प्रेशर तो यही दे देता कि Yes. शर्मा जी का बेटा आ गया। एक फिलोसॉफिकल बात होती है मैम, मैं मतलब थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। पेरेंट्स का जो एक फिलोसॉफी होती है बच्चे के लिए, इट्स लाइक शर्मा जी का बेटा। हाँ। शर्मा जी का बेटा देख कैसे जी रहा है, कैसे वो लाइफ लीड कर रहा है, कैसे वो टॉप आ रहा है, कैसे वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है। बट व्हेन अ स्टूडेंट स्टार्ट्स कंपेयरिंग विद पेरेंट्स ना, मतलब एक पेरेंट्स में कंपैरिजन होता है, तो पेरेंट्स हमेशा उन लोगों के एग्जांपल देते हैं जो लाइफ में फेल हो गए। अरे हमें देख, हमने ये कर लिया, अरे वो तो फेल हो गया। अरे आपसे भी ग्रेट लोग कोई हैं। बच्चे के पास ऑप्शन है क्या आपको कंपेयर करने का? सही बात है। There are so many parameters to compare students. हाँ. Is there any parameter to compare parents? आपको कैसा लगेगा जब आपका बच्चा आपको दूसरों के पेरेंट्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देगा? सही बात है सर। लाइक अपन ने पोटेंशियल, प्रेशर, सारी बातें की, लेकिन ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, जिससे बच्चा बहुत गो थ्रू करता है उस प्रेशर में, मतलब बहुत स्ट्रेस होता है उसके लाइफ में। लाइक अगर बात की जाए कि पेरेंट्स और फ्रेंड्स और टीचर्स, कोई भी इस टॉपिक पे मोस्टली बात नहीं करता। मे बी फ्रेंड्स बात कर पाते होंगे कि लाइक बच्चा अगर टीनेजर है तो वो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे एडल्ट वीडियोस देखता है, तो कैसे उसकी मेंटल हेल्थ को वो अफेक्ट करता है। लाइक अगर क्लास में भी जाएगा तो कभी कहेगा कि देखो लड़की कितनी अच्छी है, बस वही पर। तो इन चीज़ों पे आप क्या कहेंगे कि लाइक ये गलत है, सही है, या इसको कैसे सही तरह से लिया जा सकता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे, लाइक मैं अगर बताऊँ तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कहते हैं बस अब मुझे शादी बस इसी से करनी है और यही मेरी लाइफ है। लाइक पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, आधा प्रेशर, आधा सर के पूरा प्रेशर वही हो जाता है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, आपने क्वेश्चन रेज किया है। हाँ. आज मतलब दिस इज सम ऑफ द क्वेश्चंस जिस पर कोई डिस्कस नहीं करना। डेफिनेटली सर, देयर आर इसमें कोई नहीं करता, देयर आर थिंग्स मतलब ये आई हैव सीन, एग्जाम पास आने के पहले बच्चा इस इन्फैचुएशन में जरूर पड़ता है, जरूर पड़ता है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो इस चीज में पड़ रहे हैं। बट मैम अगर आप इसको, टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि बच्चों से कोई भी इस पर बात नहीं करता, तो बच्चे कहाँ जाएंगे मैम? इंटरनेट पर बहुत सारे नॉलेज, मतलब कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव नॉलेजेस है, नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर बच्चा चाहता है कि वन शुड सपोर्ट मी, सपोर्ट इन द सेंस कि वो मुझसे बात करें, मुझे बताए विच इज द राइट पाथ, मुझे किस पर चलना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पर ये इन्फैचुएशन एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है जो आपके बनते रिजल्ट को खराब कर देता है। ठीक है, बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज अ गुड थिंग, रिलेशनशिप आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। मैं भी कई बार मेरे स्टूडेंट से बात करता हूँ, इट्स नॉट अ बैड थिंग। इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड, इज नॉट अ बैड थिंग। लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से वो करा हुआ है। ठीक है यार, एक एज में एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं बच्चों में, एक अट्रैक्शन एक अपोजिट जेंडर की तरफ बच्चे का होता है, इनफैचुएशन होती है। वी शुड टेक इट पॉजिटिवली, हमें उससे बात करनी चाहिए, हमें उसको एक सही गाइडेंस देना चाहिए कि नहीं यार, इफ यू आर इन दिस थिंग, ठीक है आप बहुत अच्छे दोस्त हो, आप बिल्कुल रहो, बट एक अच्छा रिलेशनशिप आपको सपोर्ट भी तो कर सकता है। सही बात है सर। रिलेशनशिप एक पॉजिटिव मोटिवेशन का भी तो काम कर सकता है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ते थे, बट इस चीज में इन्वॉल्व होने के बाद व्हेन दे फाइंड अ गुड पर्सन विद देम, दे आर फाइंडिंग अ सपोर्टिव पार्टनर विद देम, दे स्टार्ट स्टडिंग। जो सीए बच्चों का नहीं निकल रहा था, एक पॉजिटिव मोटिवेशन साथ में लीड करा, आज टुडे दे आर सीए,
they are chartered accountant. So why always taking it as a negative? बच्चे को भी पता है मेरे पेरेंट्स इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते, अकॉर्डिंग टू देम बॉय और गर्ल की फ्रेंडशिप गलत है, दे कांट बी फ्रेंड्स, इट्स टोटली रॉन्ग. हाँ सर, बहुत सारी सोसाइटीज लाइक मैंने भी देखी है कि नहीं, लड़कों से दूर रहना या लड़कों को बोले लड़कियों से दूर रहना, वरना तो कुछ अपनी लाइफ में बन नहीं पाएगा, बर्बाद हो बहुत जाएगा. सारे बर्बाद हो जाएगा, डेफिनेटली बर्बाद हो जाएगा. नहीं नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है. I want to request the guardians, the parents and the relatives, कभी भी स्टूडेंट्स, ये एक एज होती है, मतलब पेरेंट्स भी इस एज से कभी ना कभी गुजरे ही होते हैं. ये अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं हमारे साथ ये कभी नहीं हुआ है तो वो झूठ कह रहे हैं. हर किसी के साथ कभी ना कभी ये हुआ ही है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर एज, हर किसी के साथ होता है. आप बच्चों के साथ बैठे एक हेल्दी डिस्कशन करें, एक डिनर टेबल पे आप बच्चे को एक फील कराएं दैट यू आर नॉट स्ट्रिक्ट पेरेंट, यू आर हिज फ्रेंड, यू आर हर फ्रेंड. Mothers usually should talk to her daughters कि I am your friend, I am your bestest friend, आप मुझसे बात कीजिए. तो लाइक सर, आप कहना चाहते हैं कि अगर पेरेंट्स इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करते रहते, वो बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं उस चीज़ पे, तो आपने जैसे सुसाइड रेट बताया, तो मैंने भी ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाते. लाइक या तो वो गलत स्टेप ले लेते हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं. तो लाइक आप कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जो ऐसा कभी आपने देखा हो, और लाइक आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? There are some incidents from my मतलब professional life, CS life, when I was preparing for a competitive exam. I have seen कुछ students जो मतलब घर से दूर आते हैं, they feel like they feel detached from everything. एग्जाम प्रेशर के कारण और वो लोग बहुत थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हो जाते हैं. ऐसे में व्हेन दे फाइंड अ गुड पर्सन, उसके बाद एग्जाम से पहले उसके साथ कोई कह सकता हूँ डिस्टर्बेंस इन दैट रिलेशन. इसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स. दिस प्रेशर, अगर ये बच्चा, देखिए मैम, आप एक प्रेशर बढ़ता जाता है ना एक टाइम के बाद, अगर स्टूडेंट को नहीं मिलता कोई डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो ये चीज एक इतना नेगेटिव प्रेशर बन जाती है कि बच्चा पढ़ाई से तो अलग हो ही जाता है. डेफिनेटली स्टूडेंट पढ़ाई से अलग हो जाता है एंड वो पूरी तरह से डिटैच हो जाता है हर चीज से. उसका एम जो है वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया है. एग्जाम को लेकर जो उसके टारगेट्स थे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, टाइम टेबल पूरा गड़बड़ा जाता है. ऐसे में ही फाइंड समवन जो उससे बात करे, उसे समझे, उसकी बातें उससे समझे, उसे एक राइट डायरेक्शन दे. और जब वो नहीं मिलता ना, तो मैम इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग एंजाइटी स्टार्ट्स क्रिएटिंग डिप्रेशन, एंड बस उसके बाद फिर वही है कि उसको जो समझ में आता है वो करता है. या तो वो एक गलत ट्रैक पर चले जाता है, या वो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, सुसाइड. तो लाइक अपन कह सकते हैं सर, जैसे आपने बताया, तो अपन ये कह सकते हैं कि बच्चे को जब कोई अच्छा पर्सन मिल जाता है, लाइक वो जो भी फाइंड करता है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और रिलेशनशिप में जाने के डिसाइड करता है, तो डिटैचमेंट की वजह से ही होता है मेनली. कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सोल ढूंढ रहे हो जो आपको अंडरस्टैंड करे. हाँ. वो एक ऐसा जरूरी नहीं है कि बीइंग इन अ रिलेशनशिप आप एक अच्छा दोस्त भी पकड़ ले सकते हो. मतलब एक सेम जेंडर वाला आपका फ्रेंड है, आई हैव अ गुड फ्रेंड, यू माइट हैव अ गुड फ्रेंड, जिससे आप शेयर कर रहे हो, तो एक वो सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढने लग जाता है. एक डिस्टर्ब्ड पर्सन ऑलवेज लाइक्स अ सॉफ्ट कॉर्नर जो उसे समझे. तो कोई भी हो सकता है मैम. तो लाइक सर कह सकते हैं तभी वो कहने लगता है बस यही मेरी जिंदगी है. नहीं मैम, दिस इज तो इन्फैचुएशन, दिस इज जस्ट इन्फैचुएशन. उसे ये फील आने लग जाता है बस ये है और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि उसे वो समझ रहा है. बट आपके बट मैं अगर फ्रैंकली कहूँ, टीचर्स और पेरेंट्स आर समवन जो आपसे बिना मतलब का प्यार करते हैं. सेल्फलेस लव, व्हाट आई से. अगर आप ये बॉन्ड आप अपने पेरेंट्स और टीचर में ढूंढे, और पेरेंट्स के लिए भी कहूंगा, टीचर और पेरेंट्स भी ये कनेक्ट अगर बच्चे से बनाए, तो उसे यहाँ वहां जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. उसे भी फील आएगा कि दिस इज द सेल्फलेस लव. दे आर वर्किंग हार्डर फॉर माई करियर, फॉर मेकिंग माई लाइफ, फॉर लीडिंग माई लाइफ सक्सेसफुल. उनको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है. तो जब स्टूडेंट ये चीज स्टार्ट करता है फील करना, तो वो गलत ट्रैक पर जाने से बचता है. ओके. तो लाइक सर ने अपन ने रिलेशनशिप्स की तो बात कर ली, लाइक मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना कंपटीशन है कि बच्चे को बहुत बार फेलियर फेस करना पड़ता है. तो हर कोई सिखाता है सक्सेसफुल होने के बाद ये होगा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताते हैं, लेकिन फेलियर को पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट करें, आप फेलियर को कैसे फेस करें? मैम जो होता है देखें अच्छे के लिए होता है. देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी. आप मान के बैठ गए अगर यूपीएससी ही आपकी लाइफ है,
तो आप बस उसी बॉक्स में कह सकते हैं ना, कुएं का मेंढक, आप वही बन जाएंगे। हाँ, पर ये है, आप सोचिए कि यूपीएससी में व्हाट नॉलेज यू हैव गॉट, आप इसे और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मोटिवेशन, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। यूपीएससी नो डाउट दुनिया की सबसे, मतलब कह सकता हूँ सेकंड सबसे टफेस्ट एग्जाम है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ देम, सीए, सीएस, इसके अलावा एसएससी, पीएल, बहुत सारी एग्जाम्स आर देयर, आईआईटी, जेई, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, तो ये चीज रहती है भाई। बट इफ यू हैव दैट प्लान बी, आपने देखी ना 3 इडियट्स, सक्सेस के पीछे नहीं एक्सीलेंस के पीछे भागिए, इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। आप जो नॉलेज, आप जो जर्नी कर रहे हैं, उस जर्नी में आप 100% ऑनेस्टी रखिए। आप जो नॉलेज ले रहे हैं, आप उसका मतलब जिस निकालें, आप अगर देखें, आप उस चीज को एंजॉय कीजिए, उस कंटेंट को। आप सोचिए ये चीजें मुझे कहाँ कहाँ यूज आ सकती हैं लाइफ में। यूपीएससी, सीए, जिस फील्ड के लिए आप तैयार कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट्स नॉट योर एंड डेस्टिनेशन, इट शुड हैव अ एंड डेस्टिनेशन। अगर आप उसके लिए मेहनत कीजिए, ऑनेस्टली आप 100% अपना दीजिए, डेफिनेटली आपको वो चीज मिलेगी। बट नहीं मिली तो माय फ्रेंड, आई वांट टू से, लाइफ एंड नहीं हुई है, लाइफ इज नॉट एंड हियर। आई कैन से योर जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, योर न्यू जर्नी हैज स्टार्टेड। आप प्लान बी के बारे में सोचिए, डेफिनेटली ये प्लान बी, प्लान सी, एक बैकअप आपके पास हमेशा होना चाहिए। ये नॉलेज देखिए कभी वेस्ट नहीं जाता। बीइंग अ टीचर, मेरा प्रोफेशनल सीएस स्ट्रीम का नॉलेज आज तक वेस्ट नहीं गया। एंड उल्टा आई शुड से, आई शुड अप्रिशिएट कि इस नॉलेज ने मुझे एनहांसमेंट दिया है। इन दिस जर्नी आई हैव मेट मैनी ग्रेट मेंटर्स, मैनी लेजेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री। उनका सिखाया हुआ नॉलेज आज मैं थोड़ा बहुत भी अगर अपने स्टूडेंट्स को दे पा रहा हूं, आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड। शायद अगर मैं सीएस बन जाता, शायद मैं मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम एग्जाम्स को अचीव कर लेता, आज मैं वहां नहीं होता, आज मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता व्हाट आई एम गेटिंग टुडे। आज इतने बच्चों को पढ़ाने के बाद व्हेन आई गो टू माय होम, ना समहाउ एक अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक खुशी होती है कि यार हम किसी के नॉलेज में एनहांसमेंट कर पाए, किसी की सक्सेसफुल लाइफ को लीड करने के लिए एक एग्जांपल बन पाए। व्हेन स्टूडेंट्स से कि सर यू इंस्पायर अस, यू आर आवर रोल मॉडल, ये बहुत बड़ी खुशी है मैम, जो शायद मुझे उन एग्जाम्स में नहीं मिलती। सही बात है। लाइक सर, आपने प्लान बी, प्लान सी की बात की, तो बच्चा 3-4 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी अगर फेलियर फेस करता है तो लाइक उसे प्लान बी डेफिनेटली लेके चलना चाहिए। शुरू से ही चलना चाहिए मैम, नॉट आफ्टर फेलिंग, बट आपके पास शुरू से बैकअप होना चाहिए। और इसमें मैम अगर मैं कहूँ, आपके गार्डियंस, जो आपके मेंटर्स होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। दे शुड टाइमली, दे शुड गिव सजेशंस। उसे बार बार ये फील कराना चाहिए कि बेटा तू दे, तू बिल्कुल अपनी पूरी पावर लगा, वी आर विथ यू। बट बेटा अगर ये नहीं भी होता ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली सर, जो बात आपने कही, अगर ये सभी पेरेंट्स कहने लगे तो आई थिंक सो बच्चा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेस्ट ही करेगा। यस, डेफिनेटली। लाइक सर, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी सोसाइटी और कल्चरल नॉर्म्स कैसा रोल प्ले करते हैं जो एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं? सोसाइटी, रिलेटिव्स करते हैं मैम, डेफिनेटली करते हैं। सोसाइटी और रिलेटिव, मैं वही बोल रहा हूँ ना, शर्मा जी का बेटा, गुप्ता जी का बेटा, पेरेंट्स, ये स्टूडेंट से ज्यादा पेरेंट्स को इफेक्ट करते हैं। भाई आजकल एक वेव चल रही है, बहुत सारे लोग सीए बन रहे हैं, तो तुझे भी बनना है, और इस सीए में बहुत सक्सेस है। बहुत सारे लोग अब्रॉड जा रहे हैं सेटल होने के लिए, दे आर डूइंग एमबीए, दे आर गेटिंग गुड हैंडसम पैकेजेस इन अब्रॉड, तुझे भी वहीं जाना चाहिए। तो पेरेंट्स स्टार्ट्स फीलिंग, एक सोसाइटी प्रेशर होता है इन देयर फैमिली। अगर आपके सिबलिंग्स, अगर आपके कजिन्स ये चीज कर रहे हैं एंड दे आर लीडिंग देयर लाइफ सक्सेसफुली, पेरेंट्स का हो जाएगा यार हमारा बच्चा भी करना चाहिए। अरे यार, आपके बच्चे में शायद कोई यूनिक टैलेंट है, आप कोई यूनिक टैलेंट तो देखो। उस बच्चे की जर्नी, उसके सिबलिंग, उसके कजन की जर्नी एक अलग है, उनका सोशल स्टेटस अलग है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, उनकी मेंटालिटी अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है। पेरेंट्स सब कंपेयर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि यार एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हर एक बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग होती है। रिलेटिव्स का प्रेशर देखे रहता है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे भी कहा है, मेरी सिस्टर को भी काफी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बट भगवान ने कान दो दिए हैं। आप अच्छी चीजें अपने माइंड में रखें, बुरी चीजें फिल्टर करके निकाल दें, दैट्स इट। Yes. Like, मैं यही पूछने वाली थी कि आपने कैसे अपने रिलेटिव्स के ताने झेले होंगे? लाइक बहुत ताने नहीं, ताने तो नहीं झेले,
एज सच ठीक है, माय रिलेटिव्स आर आल्सो सपोर्टिव कहीं ना कहीं, बट इनडायरेक्टली एक वो चीज रहता है ना, आपको ग्रो करते हुए कोई देख नहीं सकता। लाइक तो सर मैंने एक सर्वे भी किया था स्टूडेंट्स के साथ, मैंने स्टूडेंट्स से बात की थी, तो उनके कुछ क्वेश्चन है, अगर हम उसके बारे में बात करें। प्लीज हाँ, मार्क्स किसी के नॉलेज को जज कर सकते हैं। पेरेंट्स को लगता है जो करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डांस आर्ट जो भी आप जिसमें भी बेस्ट हो, बट वो आपके बीच में कुछ काम नहीं, बस आपके जो मार्क्स है, आपके जो रिजल्ट है वही काम है। पेरेंट्स को लगता है कि मार्क्स ही सब पेरेंट्स सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हम कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं उस चीज़ से। जैसे घर वाले जब हमारे रिजल्ट्स देखते हैं तो वो प्रेशर डालते हैं। तो लाइक स्टूडेंट्स थे स्कूल्स के ही, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं भी पूछना चाहूँगी, बाकी सारे स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हैं वो पूछना चाहेंगे कि लाइक अगर आप 11th 12th में है या कॉलेज में है, तो क्या मार्क्स आपके नॉलेज को जज कर सकता है, या पेरेंट्स के लिए होता है कि मार्क्स ही सब कुछ है? ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था। डेफिनेटली नॉट। मार्क्स इज समथिंग जो आपके 3 आवर्स के परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं। व्हाट यू हैव गिवन इन दैट 3 आवर ना, मार्क्स सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है। बट पूरी जर्नी, पूरे ईयर में, पूरे एकेडमिक सेशन में व्हाट नॉलेज यू हैव अर्नड इज मार्क्स वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। वो एक्सेलेंस वो आगे की लाइफ में लीड होगी, वो चीज आगे की लाइफ में पता चलती है। आई वॉज नॉट अ टॉपर, आई वॉज नॉट अ वेरी मतलब स्टूडियस स्टूडेंट, बहुत ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट, बट द नॉलेज आई हैव गॉट, आई एम लीडिंग माय लाइफ सक्सेसफुली। तो लाइक अपन ने जैसे शर्मा जी के बेटे की बात की, तो पेरेंट्स का होता है ना, देख शर्मा जी का बेटा टॉपर है तो तुझे भी टॉपर बनना है। आई हैव सीन मेनी टॉपर्स हु आर जस्ट वर्किंग अंडर, कह सकता हूँ दे आर जस्ट having a average package, but the students मतलब who were with me were average students, but today they are having a very good package. They are entrepreneurs, they have done startups, they are successfully running their startups in I can say metropolitan cities. So ऐसा नहीं है ये just एक topper और average student is just in a school. Life के लिए सब equal है, struggle सबके लिए equal है. The excellence you have got supports you there. तो लाइक सर अपन स्टूडेंट्स जो स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनका एक क्वेश्चन ये भी है कि टाइम मैनेजमेंट को लेके आधा स्ट्रेस तो वही होता है कि टाइम मैनेज कैसे करें, स्टडीज को भी फोकस करना है, लाइक कोचिंग भी अगर उन्होंने ज्वाइन की है तो वो भी फिर कोचिंग भी जाना है, पेरेंट्स के साथ वो अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, और अपनी जो अदर एक्टिविटीज है जिससे कि अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सके उसको टाइम नहीं दे पाते। देखिए मैम, अलग अलग टाइम फेज में आई वुड सजेस्ट आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम में, आप एक पर्टिकुलर फेज में, व्हेन यू आर, बहुत सारी चीजें देखिए मैम सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। व्हेन यू आर इन स्कूल, आपके पास ठीक है कुछ अपनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज को टाइम देने के लिए समय होता है, यू हैव टाइम फॉर प्लेइंग गेम्स, यू आर गोइंग टू कोचिंग, यू आर गोइंग टू स्कूल, सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं, पर मैम कॉम्पिटिटिव इज समथिंग डिफरेंट, जहां आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो आप अगर चाह रहे हैं कि आप कॉम्पिटिटिव में भी वही लाइफ एंजॉय कर पाएंगे जो स्कूल में कर रहे थे, इट कैन नॉट बी डन। टाइम स्केड्यूल्स चेंज होते हैं, यू अलग अलग टाइम फेज में, अलग अलग टाइम में आपकी एक अलग अलग प्रायोरिटीज होती है मैम। कॉम्पिटिटिव के बाद जब यू गॉट अ पैकेज, यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ या आप अपनी बिजनेस लाइफ में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। लाइक सर प्रेशर तो स्टार्टिंग से ही रहता है जब तक आप जॉब लगे, तो इस बीच में अगर मैं पूछूं कि फैमिली के साथ या अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना इज इम्पोर्टेंट जिससे आपका प्रेशर स्ट्रेस कम हो? टाइम स्पेंडिंग शुड बी इज इम्पोर्टेंट, बट इट शुड बी बैलेंस्ड। सिर्फ टाइम स्पेंड करने से रिजल्ट्स नहीं आते, आपको मतलब यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर दैट। वही मैं कहूंगा मैम, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। इन दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ, व्हाट्स योर प्रायोरिटी, व्हाट्स योर सेकंड प्रायोरिटी, आप उन प्रायोरिटी में टाइम डिवाइड कीजिए ना। आप सब कुछ करना चाहेंगे, सब कुछ नहीं हो पाएगा मैम, सब कुछ नहीं हो सकता। कई लोग कर भी लेते हैं, दे हैव अ बैलेंसिंग। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, व्हेन यू आर सेटिंग द स्केड्यूल, टाइम मैनेजमेंट जब आप कर रहे हैं, तो आप प्रायोरिटीज पहले सेट कीजिए। बिफोर जस्ट डिवाइडिंग द टाइम, सेट योर प्रायोरिटीज। व्हाट्स योर प्रायोरिटी? जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाते जाते आपका फ्रेंड्स की तरफ जो टाइम स्पेंडिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और एक टाइम के बाद खत्म भी हो जाता है। आपकी स्कूल लाइफ में भी जैसे एग्जाम्स कम, एग्जाम वाले मंथ में आपका डिटैचमेंट चीजों से चालू हो जाता है। यू आर मोर ऑन स्टडीज एंड लेस ऑन एंटरटेनमेंट। ईयर के बिगिनिंग में यू आर मोर ऑन एंटरटेनमेंट, लेस ऑन स्टडीज। सो टाइमली एक स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए, टिल नाउ व्हाट्स माय प्रायोरिटी,
टाइम मैनेज हो जाएगा। ओके तो सर इन टुडेज वर्ल्ड की लाइक बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है जो बच्चे मेनली पूछना चाहते हैं, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, लाइक उनके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ठीक है हम नहीं यूज करना चाहेंगे, फिर भी उनका ध्यान उसी में ही रहेगा। राइट ये भी एक अच्छा सवाल है मैम। हाँ। आज की जनरेशन में व्हाट आई एम सीइंग, कहीं ना कहीं देखिए मोबाइल और ये सोशल मीडिया हेल्पफुल भी बहुत है। इट्स ऑन स्टूडेंट वो इसे कैसे ले रहा है। देखिए मैम किसी भी चीज को अगर लिमिट से ज्यादा यूज किया जाए तो वो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण, एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देनी शुरू कर देती है चीजें। दिस थिंग्स ऑल्सो क्रिएट्स, आपको पता चलता है बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वो आप कितने कंपटीशन के अंदर हैं, हाउ स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर प्रिपरेशंस। बहुत चीजें पॉजिटिव भी है मैम, बट बहुत चीजें इसकी नेगेटिव भी है। कब, जब इसका एक लिमिट से ज्यादा यूटिलाइजेशन है। आज अगर एक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं बन रहा है तो पेरेंट्स स्टार्ट्स जस्ट ब्लेमिंग कि यार ये मोबाइल के कारण ही हुआ है, ये सोशल मीडिया के कारण ही हुआ है। ऐसा नहीं है मैम, घर वाले सिर्फ बहुत चीजें। अगर आपको देखिए मेंटरशिप आपको सोशल मीडिया से भी आती है, आपको इंस्टाग्राम बहुत चीजों में हेल्प कर रहा है, व्हाट्सएप पर आप एक सोशली कनेक्टेड है लोगों से, बहुत चीजें। ये आपको सोशल सेटिस्फेक्शन देता है। आप इसमें अगर डिटैच कर देंगे बच्चे को, एक वो कह सकते हैं आप जैसे यूपीएससी की अभी बात कर रहे थे, करंट अफेयर्स का नॉलेज तो यही सबसे मिलता है। आप एकदम डिटैच हो जाएंगे तो एक तरह से तो आप दुनिया से कट रहे हैं। पर हाँ आप इसे यूज कीजिए, बट आई वुड सजेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि थोड़ा सा इन्हें बैलेंसिंग किया जाए। बहुत ज्यादा इन चीजों में इंडल्ज रहना भी गलत है, बहुत ज्यादा इनसे डिटैच होना भी गलत है। यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस। आपका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि मैं इतनी देर इसे सर्फिंग करूंगा, नेट सर्फिंग करूंगा, एक्सेस करूंगा, ये एक होना चाहिए आपके पास, तो जाके मे बी यू लीड योर लाइफ इन अ हेल्दी वे। ओके तो लाइक सर आप भी एक टीचर हैं, तो क्या रोल टीचर प्ले कर सकता है प्रेशर स्टूडेंट के बीच, या क्या रोल टीचर प्ले करता है प्रेशर स्टूडेंट के बीच? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैम। एक बोलते हैं ना, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बात करूं, व्हेन यू गॉट अ मेंटर ना, ये आपकी खुशकिस्मती है कि इफ यू गॉट अ गुड मेंटर, जो आपको मतलब प्रेशर को प्लेजर में कन्वर्ट करने वाले टीचर्स मैम अगर किसी स्टूडेंट को मिल जाए तो इट्स अ ब्लेसिंग, ग्रेट ब्लेसिंग। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टीचर्स को, मतलब एजुकेटर्स को, कि rather creating a pressure, rather creating a hurdle, just be a mentor of their journey। आप उन्हें समझाएं, आप उन्हें बताएं कैसे प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना है। स्टार्ट टीचिंग देम टेकिंग द प्रेशर इन अ पॉजिटिव वे। आप कैसे इस प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, कैसे इस टाइम मैनेजमेंट में ये प्रेशर आपकी हॉबी बन जाएगा, ये चीजें आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा। प्रेशर को हैंडल करना आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट को यही एग्जाम टाइम पर तो सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत होती है। सो उनके लिए ऐसी चीजें डेवलप की जाए, ऐसी टीचिंग ट्रिक्स डेवलप की जाए जहां स्टूडेंट जिस चीज से भाग रहा है वो उस चीज को एंजॉय करना शुरू करे, तो वो प्रेशर आपका प्लेजर बन जाएगा। ओके डेफिनेटली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आजकल हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे अगर बात की जाए तो हमारा इंडिया एजुकेशन और साइंस पे बहुत कम पैसा खर्च करता है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज। तो क्या बदलाव होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में जिससे कि बच्चे के ऊपर कम प्रेशर हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट लाइफ को अगर देखा जाए तो बहुत प्रेशर वो फेस करता है। मैम अभी अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट हैज टेकन एन इनिशिएटिव ऑफ फॉर्मिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी की अगर आपको मैं बताऊं नेक्स्ट ईयर से फुल फ्लेजेड प्रिवेल होने वाला है। तो एनईपी का इनिशिएटिव ही यही है कि क्यों हमारे यहाँ के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत अच्छा कुछ बाहर कर नहीं पा रहे, अब्रॉड में कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुछ R&D बहुत बेटर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैम दे हैव सीन lacunas in our education system, and today education is focusing on experiential learning rather than cramming। इसके पहले की एजुकेशन में ज्यादातर अगर आप देखा जाए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स बन तो जाते हैं, बट जब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बात आती है दे हैव नो नॉलेज। बट अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इसका फोकस सबसे ज्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर रहने वाला है। दे विल फोकस ऑन दैट। सो व्हाइल स्टडिंग यू शुड एक्सपीरियंस। आप आज अगर देखें IIM, सिम्बायोसिस, NMIMS, जितने भी ग्रैंड स्केल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जो कहे थ्योरी स्ट्रेस 20% होता है, 10% 20% देयर करिकुलम इज बेस्ड ऑन थ्योरी,
And 70-80% my students, what I heard from my students, those who are in IIMs or many good institutions, they have more pressure, more stress on experiential learning. They do survey, they write thesis, they write their own blogs, they have their own content. इसके अलावा they experience everything by physically going in industries. आज वो लोग कार का असेंबलिंग पढ़ने से ज्यादा लाइव जाकर देखते हैं. दे डू देयर ओन सर्विस. आज अगर आप देखें फैशन डिजाइनर्स, पहले ये लोग एक स्टूडियो में बैठ के काम करते थे. आज ये लोग अपना क्रिएशंस अलग अलग मॉल्स में, अलग अलग फेयर्स में, आज बहुत सारे देखें तो गारमेंट फेयर्स लगते हैं. बहुत सारी जगहों पर इन्हें एक जगह मिलती है जहां ये लोग अपनी पूरी एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. आज देयर आर सो मेनी फैशन शोज जो न्यू कमर्स को चांस देते हैं. तो यहाँ पर ये लोग सीख पाते हैं कि क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या बाहर प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या प्राइस पॉइंट पर चीज बेची जा सकती है. कंज्यूमर को बुक्स में स्टडी करने से बेटर दे आर सीइंग लाइव, दे आर स्टडीइंग देयर साइकोलॉजी. तो यहाँ मैम एक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आना चाहिए और आ भी रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है. ओके सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और क्वेश्चन पूछना Definitely, चाहूंगी ma'am. कि लाइक बच्चे बहुत सारी गलत चीज़ों से भी एडिक्ट हो जाते हैं, लाइक इंटॉक्सिकेशन. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को इनसे क्यों दूर रहना चाहिए और कैसे दूर रह सकते हैं? मैम बस वही चीज है कि when a person start detaching himself with everything, ये चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट, मैम नेगेटिव अट्रैक्ट्स अर्ली. आपको नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा जल्दी याद रहती हैं, जल्दी अपनी तरफ खींचती हैं रादर, क्योंकि बच्चे को पॉजिटिव साइड समझाने वाला ही कोई नहीं. सही बात है. तो जहां पर ही स्टार्ट्स फीलिंग अ कंफर्ट जोन, ये चीजें कंफर्ट देती हैं, ये चीजें सेटिस्फेक्शन देती हैं, तो बच्चा उस तरफ जाता है. व्हेन ही हैज सम अदर वेज, पॉजिटिव वेज सेटिस्फेक्शन के, एंटरटेनमेंट के, और इसके अलावा उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसे एक अच्छा मेंटरशिप, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, बच्चा इन चीजों की तरफ जाएगा ही. दीज आर दी अल्टरनेटिव्स जो बच्चा अपने वो एक हॉलो स्पेस को फिलअप करने के लिए यूज कर रहा है. पर जब स्टूडेंट के पास एक अच्छी चीजें होंगी, एक पॉजिटिव सपोर्ट होगा, क्यों जाएगा वो इन चीजों की तरफ? सही बात है सर. लाइक टॉक्सिक इन फ्रेंड्स भी होते हैं जो कहते हैं कि चल थोड़ा सा पी ले, कुछ नहीं होता, चल उधर क्लब में चलते हैं, चल उस लड़की को देखो अच्छी दिख रही है. तो ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि बच्चों मैम वही को कह रहा हूँ ना, कैसे इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग, इट्स ऑल अबाउट द सपोर्ट. ये चीजें से बहुत देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी पर्सन जो इन चीजों से डिटैच भी रहते हैं, उन्हें ये सब चीजें बकवास ही लगती हैं. So it's all about upbringing, it's all about the psychology, it's all about the way from जहाँ से आप आ रहे हो, आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, संगत का एक बहुत बड़ा असर होता है. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो वेरी मच मैम. तो सर आप हमारे सब्सक्राइबर्स को और क्या लास्ट में कहना चाहेंगे जो एक्चुअली उनको बहुत हेल्प करे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने भी देखे हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, बहुत प्रेशर फील करते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं. तो इन चीज़ों के बारे में आप प्लीज थोड़ा सा. लास्टली मैम मैं बस इतना ही कहूंगा व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, कि यू शुड ऑलवेज फाइंड अ वे टू मोटिवेट योरसेल्फ. आपका चैनल उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है मैम. आई हैव सीन बहुत बड़ा सपोर्ट है एक स्टूडेंट की लाइफ में, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आप आगे ऐसे और कंटेंट्स बनाएंगे. एंड देयर आर मेनी अदर वेज आल्सो. गाइस आप पेरेंट्स से बात कीजिए, एक देयर शुड बी अ वे जिससे आप उनसे बात करें, उन्हें समझाएं, उनके पास अपना पॉइंट रखें. मैं सब्सक्राइबर के पेरेंट्स, इवन मेंटर्स को भी ये चीज कहना चाहूंगा कि इस जर्नी के प्लीज पार्ट बनिए. डेफिनेटली आप इस जर्नी के पार्ट बनिए. आप स्टूडेंट को, बच्चे को ऐसा ना फील कराएं कि वो आपसे अलग है. ट्रीट हिम लाइक योर फ्रेंड. उसे एक स्पेस दीजिए, उसे कंफर्ट जोन दीजिए जहां वो आपसे बात कर सके. डेफिनेटली आई एम श्योर वो ऐसे कोई भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एंड स्टूडेंट इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू करेंगे. एंड डेफिनेटली मैम आपका ये जो एक प्रयास है, डेफिनेटली एक स्टूडेंट की लाइफ में एक अच्छा चेंज लाएगा. एंड आई एम वेरी मच श्योर एक अच्छा चेंज आप बहुत जल्दी देखेंगे, हम सोसाइटी में देखेंगे, क्योंकि हम हैं, आप हैं, मेंटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, इसके अलावा आज के अच्छे फेलो फ्रेंड्स हैं. डेफिनेटली एक बड़ा चेंज लाइफ में आएगा. एंड आई वुड लाइक टू थैंक
you, ma'am, for calling me here, Sir, for actually- having me here. It's been an honor have been here. सर आई एम Thank you so very much. Thank you. हमारे Thank you. चैनल पे हैं और आई थिंक सो हमारे सब्सक्राइबर्स को जितने भी लोग हमें देख रहे हैं डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए वैल्यूएबल होने वाला है Actually, thank you. Okay. Thank you so much, So- ma'am. Thank you.